भारत का प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी हिंदू। सत्ता की कुर्सी पर बैठा हर बड़ा चेहरा हिंदू, लेकिन फिर भी भारत देश में हिंदू जानकर मारने की हिमाकत की गई। मारने वालों में कोई डर नहीं था, वो अपनी पहचान नहीं छुपा रहे थे। जिसने कलमा पढ़ा उन्हें छोड़ दिया और जो चुप रहा उसकी पैंट खुलवाकर चेक किया गया। इसीलिए आज भारत देश के हर हिंदू के जहन में एक सवाल आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, जब आप एक हिंदू हो और अपने आप को एक हिंदुत्ववादी पार्टी कहते हो, आपके रहते भी आज भारत देश के हर हिंदू के दिल में ये खौफ कैसे आ गया? जब आप सत्ता में नहीं थे तो आपने आतंकवाद को खत्म करके हिंदुओं की रक्षा करने का प्रण लिया था। इसीलिए तो भारत देश के हिंदू वोटरों ने आपको वोट दिया ताकि आप उनकी रक्षा करोगे। कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बाद भी कोई भी वहाँ पर विजिट करने नहीं जाता था, अपनी छुट्टियाँ मनाने नहीं जाता था। लेकिन जब आपने धारा 370 को हटाया और आपने विश्वास दिलाया कि भारत अब सुरक्षित हाथों में है, आप कश्मीर जाकर वहाँ पर घूम सकते हैं, जहाँ 2020 में 36 लाख पर्यटक वहाँ पर गए थे, जहाँ 2024 में लगभग 2.5 करोड़ लोग कश्मीर घूमने गए थे, वहीं इस साल लगभग 3 से 3.5 करोड़ लोगों के जाने का अनुमान था। ये आपके भरोसे पर था, लेकिन इसके बावजूद ये टारगेटेड हमले क्यों हुए? सरकार क्यों नहीं ऐसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को ढूंढकर ऐसी कड़ी सजा दे रही कि आगे अगर कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए? इस देश के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल करते हैं कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश एक सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये टारगेटेड हमले क्यों हो रहे हैं? मोदी सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी तब से ही कह रही थी कि जब भी हम सत्ता में आएंगे आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, धारा 370 को कश्मीर से हटाया गया, तब मोदी जी ने ये दावा किया, देशवासियों को ये विश्वास दिलाया, आतंकवाद खत्म हो चुका है, देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, दिल्ली जला था, और इस बार जब अमेरिका का उपराष्ट्रपति भारत आया तो कश्मीर के पहलगाम में खून बह रहा है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये बोलते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन फिर भी आज आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति से वो पूछते हैं कलमा पढ़ना आता है, वो व्यक्ति मौन रहता है, उसकी पैंट खुलवाकर देखा जाता है, चेक किया जाता है, उसके बाद उसे गोली मार दी जाती है। उसकी पत्नी से ये बोला जाता है कि तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि तू नरेंद्र मोदी से जाकर बोल सके यहाँ पर क्या हुआ है। सवाल उठता है, क्यों आतंकवादियों में वो खौफ नहीं था कि ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले वो 1000 बार सोचें? जवाब देना पड़ेगा। क्यों आतंकवादियों के हौसले अभी भी बुलंद हैं? क्यों ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले उनकी रूह नहीं कांपी? इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। इस बार भारत देश के 140 करोड़ हिंदुओं को ना कोई भाषण चाहिए, ना कोई जवाब चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बदला चाहिए। ऐसा बदला जिसे सुनकर, जिसे देखकर जो व्यक्ति ऐसी गतिविधि को अंजाम देने की सोच भी रहा हो, सोचने मात्र से उसकी रूह कांप जाए, उनके मन में इतना डर पैदा हो जाए कि अगर गलती से भी हमसे घटना हो गई तो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। इसीलिए आज देशवासी ना कोई भाषण की उम्मीद कर रहे हैं, ना किसी खबर की उम्मीद कर रहे हैं। अगर हमें उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ बदले की उम्मीद है, क्योंकि जब हिंदूवादी पार्टी होने के बाद भी
इस देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हर हिंदू के मन में सवाल तो उठेगा। जब बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी तो बीजेपी ने कई बार अपने प्रचार में बोला था, जब 1990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, अगर हम सत्ता में होते तो हम एक्शन लेते। उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। लेकिन आज जब बीजेपी को सत्ता में आए 11 साल हो गए, फिर क्यों बंगाल के मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? इस पर बीजेपी ने क्या एक्शन लिया है? आज इस घटना को कई हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब आप सेंटर में बैठे हुए हो, जब आपके पास बहुमत है और खुद को एक हिंदूवादी पार्टी कहते हो, तो आपका दायित्व बनता है देश में कहीं भी हिंदू प्रताड़ित ना हो। इसका जवाब कौन देगा कि अभी तक बंगाल में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई? अगर आज देशवासी नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी से सवाल पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी बीजेपी हो गए, क्योंकि अगर हमने बीजेपी को वोट दिया है, सत्ता में बिठाया है, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक हिंदूवादी पार्टी है और हमें उम्मीद है कि वो हिंदुओं का साथ देगी, हिंदुओं की रक्षा करेगी। लेकिन आज जब हमारे हिंदू भाइयों को कश्मीर के पहलगांव में मारा जा रहा है, बंगाल से पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, तो सवाल तो उठता है, क्योंकि मैंने बीजेपी को इसलिए वोट दिया था कि वो हमारी हिंदू धर्म की, हिंदुओं की रक्षा करेगी। लेकिन जब ये दृश्य देखने को मिलते हैं तो हिंदुओं के मन में एक खौफ पैदा होता है। अगर बीजेपी हिंदुओं के मन से इस खौफ को भगा नहीं सकती तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? बीजेपी हमेशा से खुद को एक हिंदूवादी पार्टी और धर्म की रक्षा करने वाली पार्टी कहती है, लेकिन अभी तक ना तो बंगाल पे कोई एक्शन हुआ। देवास के माँ चामुंडा माता के मंदिर पे बीजेपी का एक विधायक गोलू शुक्ला, उनका लड़का रुद्राक्ष शुक्ला पंडित जी के साथ अभद्र व्यवहार करता है। रात में पट बंद होने के बाद पट खुलवाने के लिए वहाँ पर उपस्थित पंडित को मारने लगता है। लेकिन धर्म के ठेकेदार बागेश्वर धाम सरकार, प्रदीप मिश्रा, ये सब चुप रहते हैं। ऐसा क्यों? आज सवाल उठ रहे हैं तो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा और इसका जवाब होगा आतंकियों से बदला, और ऐसा बदला जिससे उनकी रूह कांप जाए और बीजेपी हमें यह आश्वस्त करे कि अब कभी भी ऐसी घटना नहीं घटेगी।